वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक के फेमस प्लेसेस के बारे में, जहां आप शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों का मजा ले सकते हैं। ये वीडियो हमारी थाईलैंड सीरीज का फाइनल पार्ट है। अगर आपको हमारी पूरे थाईलैंड ट्रिप देखना है जो बिना टूर गाइड या ट्रैवल एजेंट के प्लान किया गया है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। डे 2 जहां हम कवर करने वाले हैं वाट साकेत, लुम्पिनी पार्क, कुछ शॉपिंग डेस्टिनेशन और एंड में एक ऑनेस्ट थाई मसाज एक्सपीरियंस, प्लस एयरपोर्ट वाले सारे लास्ट डे सीन्स। आज हमारा होटल चेकआउट टाइम था 12 बजे, इसलिए हमने डिसाइड किया सुबह सुबह एक नियर बाई टेम्पल कवर कर लेते हैं। हम डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट के पास रुके हुए थे और वहाँ से वाट साकेत वॉकेबल डिस्टेंस पे था। तो सुबह लगभग 8 बजे हम होटल से निकले ताकि गर्मी भी कम हो और क्राउड भी ज़्यादा ना हो। वाट साकेत, जिसे गोल्डन माउंट भी बोलते हैं, एक हिल टॉप टेम्पल है जहाँ से पूरे ओल्ड बैंकॉक का पैनोरेमिक व्यू दिखता है। गेट पर हमने लगा कि शायद ये सिर्फ थाई लोगों के लिए फ्री है, पर सुबह सुबह एंट्री फ्री रहती है। यहाँ आपको एक स्पाइरल स्टेयरकेस मिलता है जिसमें छोटे छोटे बेल्स, ग्रीनरी और बुद्ध स्टैचूज के बीच से आप ऊपर चढ़ते हो। क्लाइंब बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पेरेंट्स या ओल्डर लोग साथ हो तो थोड़ा टाइम लेके आराम से चढ़ना। ऊपर चढ़ते ही एक गोल्डन स्तूपा दिखता है जहाँ लोकल्स क्वाइटली प्रेयर्स कर रहे होते हैं, और वहीं से आपको बैंकॉक का एकदम डिफरेंट काम व्यू मिलता है। ये जगह इतनी टूरिस्टी फील नहीं होती जैसे ग्रैंड पैलेस, इसलिए थोड़ा पीसफुल वाइब रहती है। यहाँ आप 30 से 45 मिनट्स ईजिली स्पेंड कर सकते हो। थोड़ा व्यू, थोड़ा फोटो और थोड़ा शांति का टाइम। टेम्पल से निकलते ही हमने नियर बाई 7-Eleven से क्विक ब्रेकफास्ट कर लिया। ये थाईलैंड का सबसे रिलायबल ब्रेकफास्ट ऑप्शन लगता है। तो हमने यहाँ पे सैंडविच, बन, कॉफ़ी और रेडी टू ईट आइटम्स सब खरीद लिया। यहाँ सब कुछ मिल जाता है बजट में, और वेज ऑप्शन भी मिल जाते हैं बेसिक लेवल तक। अब प्लान था थोड़ा काम टाइम नेचर के बीच स्पेंड करने का। रूट नंबर 511 का बस लिया और निकल पड़े लुम्पिनी पार्क साइड। लुम्पिनी पार्क बैंकॉक का सेंट्रल पार्क जैसा है। बड़ा सा ग्रीन एरिया, वॉकिंग ट्रैक्स, लेक, लोग जॉगिंग करते हुए, योगा, थाई ची सब देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ एयर क्वालिटी कंट्रोल एरिया लगा, जहाँ पे अंदर एयर इंडेक्स अराउंड 7.5 मेंटेन किया था। काफ़ी थॉटफुल इनिशिएटिव है सिटी के बीच में। जनरली भी हमें लगा थाईलैंड की एयर क्वालिटी इंडिया के मेजर मेट्रो सिटी से बहुत बेटर है। रोड पे पेट्रोल, डीजल या स्मोक की स्मेल ऑलमोस्ट नहीं आई। इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास भी डस्ट कम था, क्योंकि वो लोग कवर्ड कंस्ट्रक्शंस करते हैं। हमने यहाँ अराउंड 1 घंटा स्पेंड किया। थोड़ा वॉक, थोड़ा बेंच पे बैठ के चिल, और बस लोगों को देखा। अगर आपके पास टाइम हो और आपको सिटी से थोड़ा ब्रेक चाहिए तो लुम्पिनी पार्क ज़रूर जाएं।
पार्क से वापस आके हम होटल गए, पैकिंग कंप्लीट की और 12 बजे तक चेकआउट कर दिया। चेकआउट के बाद सबसे बड़ा सवाल, लंच कहाँ करें, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हो। बाय द वे, ओनली ऑन मंडेज। हम नियरेस्ट एक लोकल रेस्टोरेंट गए। मुझे स्पेसिफिकली वेज खाना था, नो गार्लिक, नो ऑनियन, राइस नहीं। तो मैंने पोलाइटली उनको समझाने की कोशिश की। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा इशू बन गया था। स्टार्ट समझ नहीं पा रहे थे, फिर ओनर आए, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में बात की। तो मैंने क्लियरली बोला कि मुझे वीगन फूड चाहिए। उन्होंने मुझे बॉइल्ड स्पेगेटी विद टोफू और मशरूम दे दिया। टेक्निकली वीगन डिश थी, लेकिन ऑनेस्टली उसमें टेस्ट ऑलमोस्ट नहीं था। मेरा वीगन डिश 95 बात का था। हस्बैंड ने चिकन फ्राइड राइस लिया 80 बात में और साथ में फ्रेंच फ्राइज शेयर किया। यहाँ एक रियलिटी चेक मिला। प्योर वेजिटेरियन, नो ऑनियन, गार्लिक ऑप्शंस बैंकॉक में मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े लिमिटेड और ब्लैंड हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको इंडियन टेस्ट की आदत हो। उस दिन मैंने ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं खाया और बाकी दिन ऑलमोस्ट जूस पे ही निकाल लिया। इसी रेस्टोरेंट के पास ही मैंने फर्स्ट टाइम बोबा टी ट्राई की और वो अनएक्सपेक्टेडली ऑसम निकली। सिर्फ 25 बात में पैकेजिंग भी काफ़ी हाई क्वालिटी थी। इवन रोड साइड स्टॉल पे भी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे मेंटेन करते हैं। अब जब आप थाईलैंड आए हो तो थाई मसाज तो बनता ही है। हमने नियर बाय एक थाई मसाज पार्लर चूज़ किया जो काफ़ी डिसेंट, क्लीन और फैमिली फ्रेंडली टाइप लग रहा था। सबसे पहले मैंने 30 मिनट का फुट मसाज लिया, जिसका चार्ज था अराउंड 1000 बात टोटल। इतने दिन से इतना चलने के बाद और शू बाइट्स की वजह से मेरे पैर ऑलरेडी दुख रहे थे, तो ये मसाज लिटरली लाइफ सेवर जैसा लगा। थेरेपिस्ट ने ऑयल और टाइगर पाम, विच इज़ वेरी फेमस, यूज़ किया और प्रेशर पॉइंट्स पे काम किया। हर थोड़ी देर में वो पूछ रही थी ओके ओके, ताकि श्योर हो सके कि प्रेशर कंफर्टेबल है। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा था, लेकिन उनका बिहेवियर पोलाइट और रिस्पेक्टफुल था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। फुट मसाज के बाद मैंने डीप टिश्यू बॉडी मसाज भी ट्राई किया। बॉडी मसाज के लिए मुझे ऊपर के सेपरेट रूम में ले गए। वहाँ बेड था। दे प्रोवाइडेड विद कंफर्टेबल चेंजिंग क्लोथ्स। वंस यू आर कंफर्टेबल दे विल स्टार्ट दी मसाज। टाइगर बाम से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से प्रेशर दिया। कुछ स्पॉट्स पे पेन फील होता है, लेकिन वो गुड पेन टाइप होता है जो मसल्स रिलैक्स कर देता है। मैंने उनको बताया कि बैक पेन रहता है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बैक एरिया पे एक्स्ट्रा टाइम दिया। मसाज के टाइम मुझे मम्मी याद आ गई, क्योंकि चाइल्डहुड में वो भी ऐसे ही तेल मसाज कर देती। एंड में हेड और नेक मसाज भी मिला। एक पॉइंट पे उन्होंने हेड को ऐसे प्रेस किया जैसे हेलमेट पहना दिया हो। उस मोमेंट में स्ट्रॉन्ग लगा, लेकिन बाद में बहुत लाइट फील हुआ। ओवरऑल थाई मसाज एक्सपीरियंस थोड़ा पेनफुल प्लस थोड़ा रिलैक्सिंग कॉम्बो था, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट। मसाज के बाद आपको लिटरली लगता है बॉडी रीसेट हो गया है। अब फ्लाइट रात को थी, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा टाइम यूज़ करके लास्ट मिनट शॉपिंग कर लेते हैं। लगेज लेके हम बस स्टॉप की तरफ निकले। प्लान ये था कि पहले प्रथम एरिया के पास उतर के शॉपिंग करते हैं, फिर वहाँ से एयरपोर्ट बस ले लेंगे। प्रथम मार्केट पे हमने थोड़ी शॉपिंग की, क्लोथ्स, स्मॉल गिफ्ट, जो भी बजट और स्पेस अलाउ करे। शॉपिंग का डिटेल हमने सेपरेट डेडिकेटेड बैंकॉक शॉपिंग वीडियो में कवर किया है, कि अगर यहाँ सब एक्सप्लेन करेंगे तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। प्रातरम साइट से आपको ईजिली एयरपोर्ट बस मिल जाती है, अराउंड 50 बात पर पर्सन। ये ऑप्शन काफ़ी इकोनॉमिक है, स्पेशली अगर आप सोलो एक कपल ट्रैवलर कर रहे हो। डीएमके एयरपोर्ट
हम दोनों DMK एयरपोर्ट पहुंच गए, जो बैंकॉक का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों टाइप फ़्लाइट्स हैंडल करता है। हमारे पास बोर्डिंग से पहले अराउंड 3 घंटे का टाइम था। सबसे पहले हमने 7-Eleven ढूंढा, जो लेवल 2 पे डोमेस्टिक साइड में था। हम लेवल 3 से लेवल 2 तक काफ़ी वॉक करके गए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ा लॉन्ग रूट से था। सिक्योरिटी चेक से पहले ही 7-Eleven मिल जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर 7-Eleven का प्राइस थोड़ा हाई था सिटी के कंपैरिजन में, लेकिन स्टोर काफ़ी स्पेशियस और स्टॉक्ड था। यहाँ हमने लास्ट मोमेंट स्नैक्स, ड्रिंक्स, कुछ रेडी टू ईट आइटम्स लिए। टोटल अराउंड 641 बात स्पेंड हुई। मेरा सजेशन, यहाँ से वही चीज़ें लो जो फ़्लाइट या इंडिया वापस के लिए ज़रूरी हो। डेली यूज़ का सबसे पहले ही सिटी से ले लो। 7-Eleven के आगे अंदर एक मैजिक स्ट्रीट फूड कोर्ट एरिया मिलेगा, जहाँ मल्टीपल स्टॉल पर काफ़ी वैरायटी का फूड मिल रहा था अफोर्डेबल प्राइस पर। यहाँ पैकेजिंग पे रिस्ट्रिक्शन थी, मोस्टली यहीं बैठ के खाना पड़ता है। पार्सल ऑप्शन लिमिटेड है, लेकिन सीटिंग काफ़ी है, तो आराम से बैठ सकते हो। 7-Eleven के बाद हमें फील हुआ कि हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा आइटम्स हो गए हैं। ऑलरेडी हमने फ़्लाइट पे एडिशनल 20 kg लगेज प्री बुक किया था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सब चीज़ एक स्टर्डी बॉक्स में रैप करवा लेते हैं। एयरपोर्ट पे मिस्टर रैप नाम का काउंटर था, जो लगेज रैपिंग करते हैं। उन्होंने बोला कि बेसिक रैपिंग 250 बात पर लगेज लगेगा और शायद पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स एक्चुअली काफ़ी सॉलिड था। बॉक्स बिल्कुल टाइट पैक हो गई थी, हैंडल करना इजी हो गया था और हमें टेंशन नहीं रहा कि बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने सेल्फ चेकिंग कियोस्क यूज़ करके बोर्डिंग पास निकाला और सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर पे अपना लगेज ड्रॉप कर दिया। इमिग्रेशन पे स्टैंडर्ड प्रोसेस था। पासपोर्ट स्कैन, आई स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, सब कुछ काफ़ी स्मूथ था। सिक्योरिटी चेकिंग पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आपको वाटर बॉटल, शूज़, बेल्ट, इवन पासपोर्ट तक ट्रे में रखना पड़ता है। कोई फिज़िकल पैड डाउन चेकिंग नहीं था, सब मशीन से थ्रो स्कैन हो रहा था। इसलिए ट्रैवल से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना हमेशा सेफ साइड पे रहता है। सिक्योरिटी के बाद हम बोर्डिंग एरिया में आ गए। यहाँ के स्टोर्स नॉर्मल सिटी से ऑब्वियसली थोड़े प्राइजी थे। कॉफ़ी, स्नैक्स, बेकरी आइटम सब एयरपोर्ट प्राइसिंग्स पे। हमने एक बटर केक लिया ट्राई करने के लिए, बस छोटा सा ट्रीट बिफोर फ्लाइट। अगर आप बजट कॉन्शियस हो तो यहाँ ज़्यादा शॉपिंग अवॉइड करना बेटर है। सिर्फ बेसिक फूड या पानी ले। बैंकॉक से फ़्लाइट स्मूथ थी और रात को हम बेंगलोर पहुँच गए। यहाँ भी इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ, नॉर्मल पासपोर्ट चेकिंग के साथ। एग्ज़िट पे कुछ ऑफिसर्स हैंड बैगेज भी रैंडमली चेक कर रहे थे, तो सब बिल, पैकिंग अपने पास रखना हेल्पफुल होता है। एयरपोर्ट से बाहर निकल के हमने कैब ली और जैसे ही सिटी के अंदर आए, सेम ट्रैफिक, सेम पोल्यूशन, वही टिपिकल इंडियन सिटी वाला फील वापस आ गया। बैंकॉक की क्लीन रोड, बेटर एयर क्वालिटी और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक से डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो डिफरेंस क्लियरली नोटिसेबल है। एंड ऑफ द डे थकावट भी थी, लेकिन दोनों को लगा कि ये ट्रिप पूरी तरह वर्थ था। न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लर्निंग और बहुत सारी मेमोरीज। तो दोस्तों, ये थी हमारी बैंकॉक डे 2 की कंप्लीट एक्सपीरियंस। टेम्पल, पार्क, फूड स्ट्रगल्स ऑन द डे व्हेन यू आर वेजिटेरियन, थाई मसाज, शॉपिंग और एयरपोर्ट तक का पूरा जर्नी। अगर आपको ये ऑनेस्ट प्रैक्टिकल व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आप बैंकॉक कौन से पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, टेम्पल, शॉपिंग या मसाज। नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रैवल टिप्स, बजटिंग और प्लानिंग हैक्स शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी ट्रैवल्स।